दुनिया की वाहिद फ़ौज है जिसकी मुल्की मईशत के अंदर अपनी अलग माशी सल्तनत कायम है और मुल्क की कम व बेश साठ मईशत में हिस्सादार है। ईमानदारी और हुब अलवतानी में इसकी मिसाल नहीं मिलती। जो गलत काम करता है इसको कोर्ट मार्शल किया जाता है। इस सल्तनत के 4 हिस्से हैं। 01 आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट, 02 फौजी फाउंडेशन, 03 शाहीन फाउंडेशन, 04 बहरिया फाउंडेशन। फौज उन 4 नामों से कारोबार कर रही है। ये सारा कारोबार वजारत दिफा के मातहत किया जाता है। इस कारोबार को मजीद 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। नेशनल लॉजिस्टिक सेल ट्रांसपोर्ट, ये मुल्क की सबसे बड़ी ट्रांसपोर्ट कंपनी है, जिसका 1698 से जायद गाड़ियों का कारवां है। इसमें कल 279 अफराद काम करते हैं, जिसमें से 2549 हाजिर सर्विस फौजी हैं और बाकी रिटायर्ड फौजी हैं। फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन मुल्क का सबसे बड़ा ठेकेदार इदारा है और इस वक्त हुकूमत के सारे अहम कंस्ट्रक्शनल टेंडेंस जैसे रोड वगैरह उनके हवाले हैं। इसके साथ साथ कई शाहराहों पर टूल टैक्स लेने के लिए भी इस इदारे को रखा गया है। SCO इस इदारे को पाकिस्तान के जम्मू कश्मीर, फाटा और नॉर्दर्न एरियाज में कम्युनिकेशन का काम सौंपा गया है। मुशर्रफ सरकार ने रिटायरमेंट के बाद 4-5 हज़ार अफसरों को मुख्तलिफ इदारों में अहम ओहदों पर फाइज किया है और एक रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त मुल्क में 56,000 सिविल ओहदों पर फौजी अफसर मुतय्यन हैं, जिनमें 600 कॉरपोरेशंस में हैं। पाकिस्तान रेंजर्स भी इसी तरह कारोबार में बढ़कर हिस्सा ले रही है, जिसमें समंदरी इलाके की 800 किलोमीटर लंबी सिंध और बलूचिस्तान के साहिल पर मौजूद झीलों पर रसा है। इस वक्त सिंध की 20 झीलों पर रेंजर्स की अमलदारी है। इस इदारे के पास पेट्रोल पंप्स और अहम होटल्स भी हैं। अहम बात यह है कि को शाहराहों पर बिल बोर्ड लगाने के भी पैसे वसूल करने का हक हासिल है। 15 फरवरी 2005 में सेनेट में एक रिपोर्ट पेश की गई थी, जिसके मुताबिक फ़ौज के कई इदारे स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड भी नहीं हैं और उनकी ये सरमायाकारी किसी भी सूरत में आलमी सरमायाकारी से अलग भी नहीं है। मुंदरजा झील लिस्ट से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अफवाज पाकिस्तान कैसे इस सरमायाकारी में मसरूफ़ हैं। आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट के प्रोजेक्ट्स 01 आर्मी वेलफेयर निज़ामपुर सीमेंट प्रोजेक्ट, 02 आर्मी वेलफेयर फार्मास्यूटिकल, 03 अस्करी सीमेंट लिमिटेड, 04 अस्करी कमर्शियल बैंक, 05 अस्करी जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, 06 अस्करी लीजिंग लिमिटेड, 07 अस्करी लुब्रिकेंट्स लिमिटेड, 08 आर्मी शुगर मिल्स बदीन, 09 आर्मी वेलफेयर शो प्रोजेक्ट, 10 आर्मी वेलफेयर वुलन मिल्स लाहौर, 11 आर्मी वेलफेयर होजरी प्रोजेक्ट, 12 आर्मी ओलफ राइस लाहौर, 13 आर्मी स्टैंड फार्म प्रोबाबाद, 14 आर्मी स्टैंड फार्म बाइलगंज, 15 आर्मी फार्म रुकबाइकनत, 16 आर्मी फार्म खोसकी बदीन, 17 रियल एस्टेट लाहौर, 18 रियल एस्टेट रुवालपिंडी, 19 रियल एस्टेट कराची, 20 रियल एस्टेट पेशावर, 21 आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट पिलज़े रावलपिंडी, 22 अलगाजी ट्रेवल्स, 23 सर्विसेज ट्रेवल्स रावलपिंडी, 24 लीजन ऑफिस कराची, 25 लीजन ऑफिस लाहौर, 26 आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट कमर्शियल मार्केट प्रोजेक्ट, 27 अस्करी इंफॉर्मेशन सर्विस। फौजी फाउंडेशन के प्रोजेक्ट्स 01 फौजी शुगर मिल्स टंडू मोहम्मद खान, 02 फौजी शुगर मिल्स बदीन, 03 फौजी शुगर मिल्स सानिगलहल, 04 फौजी शुगर मिल्स कीन एंड एस फार्म, 05 फौजी सीरियल्स, 06 फौजी कारन फ्लैक्स, 07 फौजी पोलीप्रोपालेन प्रोडक्ट्स, 08 फाउंडेशन गैस कंपनी, 09 फौजी फर्टिलाइजर कंपनी सादिक आबाद देरुक, 10 फौजी फर्टिलाइजर इंस्टीट्यूट, 11 नेशनल आइडेंटिटी कार्ड प्रोजेक्ट,
12 फाउंडेशन मीडेक कॉलेज। 13 फौजी कबीर वाला पावर कंपनी। 14 फौजी गार्डन फर्टिलाइजर गेगेर फाटक कराची। 15 फौजी सिक्योरिटी कंपनी लिमिटेड। शाहीन फाउंडेशन के प्रोजेक्ट्स 01 शाहीन इंटरनेशनल। 02 शाहीन कार्गो। 03 शाहीन एयरपोर्ट सर्विसेज। 04 शाहीन एयरवेज। 05 शाहीन कॉम्प्लेक्स। 06 शाहीन पीटीवी। 07 शाहीन इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी सिस्टम। बहरे फाउंडेशन के प्रोजेक्ट्स 01 बहरे यूनिवर्सिटी। 02 फलाही ट्रेडिंग एजेंसी। 03 बहरे ट्रेवल एजेंसी। 04 बहरे कंस्ट्रक्शन। 05 बहरे पेंट्स। 06 बहरे डीप सी फिशिंग। 07 बहरे कॉम्प्लेक्स। 08 बहरे हाउसिंग। 09 बहरे ड्रेजिंग। 10 बहरे बेकरी। 11 बहरे शिपिंग। 12 बहरे कोस्टल सर्विस। 13 बहरे केटरिंग एंड डेकोरेशन सर्विस। 14 बहरे फार्मिंग। 15 बहरे एविल्डन। 16 बहरे शिप ब्रेकिंग। 17 बहरे एयरबर सर्विसेज। 18 बहरे डाइविंग एंड साल्वेज इंटरनेशनल। 19 बहरे फाउंडेशन कॉलेज बहावलपुर। मुल्क के तमाम बड़े शहरों में मौजूद कैंटोनमेंट एरियाज, डिफेंस हाउसिंग सोसाइटीज, अस्करी हाउसिंग प्रोजेक्ट्स और ज़री अराजी ऊपर दी गई लिस्ट के अलावा हम में से ये हकीकत किसी को मुअल्लाविम नहीं कि फ़ौज के तहत चलने वाले कारोबारी इदारे खसारे, करप्शन और बदइंतज़ामी में स्टील मिल और PIA समेत किसी सरकारी इदारे से पीछे नहीं। इनका खसारा कम दिखाने का तरीका अंदरून मालुक और ब्रोन मालुक से लिए आवी कर्जों को अलिफाकाब दिखाकर बैलेंस शीट बेहतर दिखाने का है, लेकिन इसके बावजूद ये आज की तारीख में भी खसारे में है। ये एक ट्रेंड है जो पिछले 30 साल में बार बार रिपीट होता है और हर ऑडिट से पहले गवर्नमेंट से बेल आउट पैकेज ना लिया जाए, अंदरूनी और बैरूनी कर्जे ना हों तो खसारा हर साल अरबों तक पहुंचा करे। लेकिन हर गवर्नमेंट खाविद उनको बेल आउट पैकेज देने पर मजबूर पाती है और जो देने में तामुल करे तो हकामत गिरने के असबाब ऐसे पैदा होते हैं जैसे बारिश से पहले बादल आते हैं। सिविल हकामतों को दिफाई बजट के बाद आर्मी के कारोबारों को मिलियंस ऑफ डॉलर्स के बेल आउट पैकेज भी देने पड़ते हैं। रिटायर्ड फौजियों की पेंशन्स भी सिविल बजट से अदा की जाती हैं। फिर बैरूनी कर्जे और उनका सावद वगैरह अदा करके हुकूमत के पास GDP का कमोबेश 40 बचता है। फिर खसारा पावरा करने और मुल्क चलाने और अगले साल के अखराजात के लिए नया कर्ज लिया जाता है। ये एक ऐसा गोल चक्कर है जिसमें कौम आसित्ता ऐसे फंसती चली जा रही है कि हर गुज़रता साल पिछले साल से माशक्ल होता जा रहा है। जनरल नॉलेज। वज़ीर दाखिला ब्रिगेडियर एजाज शाह। सेक्रेटरी दाखिला मेजर सुलेमान आज़म। अटॉर्नी जनरल कैप्टन अनवर मंसूर। IG पंजाब कैप्टन आरिफ नवाज। चेयरमैन CPEC अथॉरिटी जनरल आसिम बाजवा। चेयरमैन PIA एयर मार्शल अरशद महमूद। चेयरमैन वापडा लेफ्टिनेंट जनरल मुजम्मिल हुसैन। मैनेजिंग डायरेक्टर ही TV मेजर जनरल आसिफ गफूर। डायरेक्टर सिविल एविएशन अथॉरिटी स्क्वाड्रन लीडर शाहरुख नुसरत। डायरेक्टर जनरल एंटी नारकोटिक्स फोर्स। सेक्रेटरी सेहत 238 एकड़। 12 आसामिशफ सेक्रेटरी तालीम 239 एकड़। जिन जनरलों को ज़मीन अलाट हुई इनकी तफसील यूँ है। 1 जनरल क़यामश्ख 185 एकड़। 2 मेजर जनरल अकबर खान 240 एकड़। 3 ब्रिगेडियर अलिफाफर किलो 240 एकड़। 4 जनरल गुल हसन खान 150 एकड़। गोहर अयूब के ससुर जनरल हबीब अललवा को हर बैराज पर वसीक़त अराजी अलाट हुआ। जनरल हबीब अललवा गंधारा करप्शन स्कैंडल के अहम किरदार थे। जनरल अयूब ने जिन जज्जिकू ज़मीन अलाट की गए
1 जस्टिस आसाए रहमान 150 एकड़। 2 जस्टिस इनाम अलुआ खान 240 एकड़। 3 जस्टिस मोहम्मद दाऊद 240 एकड़। 4 जस्टिस फैज़ अलुआ खान 240 एकड़। 5 जस्टिस मोहम्मद मुनीर 150 एकड़। जस्टिस मनीर को 18 हजारी बैराज पर भी जमीन अलाट की गई। इसके अलावा उन पर नवाजिशात रहे। अयूब खान ने जिन पुलिस अफसरान में जमीनें तकसीम की। 1 मुल्क अता मोहम्मद खान डिज 150 एकड़। 2 नजफ खान डिज 240 एकड़। 3 अल्लुआ नवाज तरीन 240 एकड़। नजफ खान लियाकत अली कत्ल केस के किरदार थे। कातिल सैयद इकबर को गोली उन्होंने मारी थी। अल्लुआ नवाज फातिमा जिना कत्ल केस की तफ्तीश करती रहे। 1982 में हुकूमत पाकिस्तान ने कैटल फार्मिंग स्कीम शुरू की। इसका मकसद छोटे काश्तकारों को भेड़ बकरियां पालने के लिए ज़मीन अलाट करनी थी, मगर उस स्कीम में गवर्नर सिंध जनरल सादिक अब्बासी ने सिंध के जंगलात की कीमती ज़मीन 240 रुपये एकड़ के हिसाब से मुफ्त बांटी। इस अरसे में फ़ौज ने कोटरी, सेवन, ठट्ठा, मकली में 25 लाख एकड़ ज़मीन खरीदी। 1993 में हुकूमत ने बहावलपुर में 33866 एकड़ ज़मीन फ़ौज के हवाले की। जून 2015 में हुकूमत सिंध ने जंगलात की 9600 एकड़ कीमती ज़मीन फ़ौज के हवाले की। 24 जून 2009 को रेवेन्यू बोर्ड पंजाब की रिपोर्ट के मुताबिक 62% लीज़ की ज़मीन सिर्फ 56 आला अस्करी अफसरान में बांटी गई, जबकि उनका हिस्सा सिर्फ 10 था। शायद ये खबर कहीं शाये नहीं हुई। रिपोर्ट पेश की गई जिसके मुताबिक फौज मुल्क 27 हाउसिंग स्कीम्स चला रही है। इसी अरसे में 16 एकड़ के 130 प्लाट अफसरान में तकसीम किए गए। फौज के पास मौजूद जमीन की तफसील: लाहौर 12,000 एकड़, कराची 12,000 एकड़, अटक 3,000 एकड़, टेक्सला 2500 एकड़, पेशावर 4,000 एकड़, क्वेटा 2500 एकड़। इसकी कीमत 300 बिलियन रुपए है। 2009 में कौमी असेंबली में ये इंकिशाफ हुआ। बहावलपुर में सरहदी इलाके की ज़मीन 380 रुपये एकड़ के हिसाब से जनरल ज़मीन तकसीम की गई। जनरल से लेकर कर्नल साहिबान तक कल 100 अफसरान थे। चंद नाम ये हैं: परवेज़ मुशर्रफ, जनरल ज़ुबैर, जनरल इरशाद हुसैन, जनरल ज़रार, जनरल जुल्फ़िकार अली, जनरल सलीम हैदर, जनरल खालिद मकबूल, एडमिरल मंसूर उल हक। मुख्तलिफ अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक फ़ौज के पास 1 करोड़ 20 लाख एकड़ ज़मीन है, जो मुल्क के कल रकबे का 12 है। 70 लाख एकड़ की कीमत 700 अरब रुपए। 1 लाख एकड़ कमर्शल मकासद के लिए इस्तेमाल हो रही है।